नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के ममता और मोदी के बीच जो लड़ाई छिड़ी थी उसमें निर्णायक मोड़ आ गया है। चुनाव जीतने के बाद बाजी ममता बनर्जी के हाथ लगी थी, लेकिन चुनाव बाद जो हिंसा, हत्या और रेप की घटनाएं हुई थी उसको लेकर के बहुत बवाल मचा। वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जब दौरे पर निकले तो उसको लेकर के भी बवाल उठा कि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। फिर चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में लेट से पहुंचे उसको लेकर के सियासत गर्म हुई। ममता झुकने का नाम नहीं ले रही थी और अपने को लगातार जायज़ ठहरा रही थी कि उस वक्त जो वहाँ की व्यवस्था थी वो चुनाव आयोग के हाथ में थी। मामला हाई कोर्ट में गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले तो मानवाधिकार आयोग को कमेटी बना करके जांच कराने को कहा और जब मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट सौंपी उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव बाद हत्या और रेप के मामलों की जांच सीधे सीबीआई को सौंप दी और अन्य मामलों की जांच हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एक एसआईटी बना करके करने को कहा कि 6 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसके बाद ममता बनर्जी घिर गई हैं। वो उनका जो तर्क था कि उस दौरान चुनाव चल रहा था, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में था, उसको सिरे से कोलकाता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कहा है कि राज्य सरकार की संवैधानिक दायित्व है, वो उस समय की चुनाव आयोग के सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्व से बरी हो गई, मुक्त हो गई, उसे कुछ नहीं करना है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हिंसा, हत्या और रेप को रोकती, जो कि वो नहीं रोक पाई। अब इस मामले की जांच सीबीआई करे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी को सीबीआई से डर लगता है। जो मामले सीबीआई में जाते हैं वो खुद कह चुकी हैं कि वो केंद्र द्वारा, चूँकि वो एजेंसी केंद्र की है, इसलिए जो केंद्र चाहता है वही होता है और उससे बड़ी कोई जांच एजेंसी भी नहीं है। बेशक उसके ऊपर जितने आरोप लगाए जाए, लेकिन देश के किसी भी कोने में जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो उसी सीबीआई से जाँच की मांग होती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी उसी सीबीआई से जाँच करने को कहते हैं। अब वही सीबीआई जाँच करेगी। इसके बाद एसआईटी भी गठित हो गई। अब दोनों तरफ से राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी जो है टीएमसी और ममता पे वार कर रही है और उधर से सौगत राय कह रहे हैं कि हम जो है इस मामले पे पूरा विचार करेंगे, उसके बाद उचित फैसला लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी के पास क्या क्या विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि हाई कोर्ट के आदेश को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। आपको बता दें कि ये चीफ जस्टिस जो कार्यवाहक है राजेश बिंदल, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय पीठ थी और उसने फैसला दिया है। लिहाजा हाई कोर्ट जाने पर भी राहत मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन राज्य सरकार और चीफ मिनिस्टर का ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। एक विकल्प। दूसरा विकल्प ये है कि आंच आगे बढ़े और जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आकर के मिली थी वो केंद्र से अपने रिश्ते ठीक करे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को लेकर के जिस तरीके से तनातनी हुई थी वो भी अच्छी बात नहीं है। कुल मिला जुला करके चुनाव बाद पश्चिम बंगाल एक तरह से ऐसा केंद्र बन गया, भूकंप का, सियासी भूकंप का केंद्र बन गया, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ममता ही चर्चे में रहती थी। उसके बाद वो आ गई महागठबंधन बनाने के लिए, यहाँ केंद्र की राजनीति में सबको जोड़ने के लिए आ गई। तो सियासत में वो तो ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे हिंसा हुई, जो रेप की घटना हुई, जो हत्याएं हुई, उसको राज्य सरकार ने कभी स्वीकार किया ही नहीं। वहाँ की एजेंसियों ने कभी आम लोगों की मदद की ही नहीं, यानी कि लोगों को विस्थापित होकर के असम भागना पड़ा था और हमेशा ममता बनर्जी से पल्ला झाड़ लेती थी। और जो तथाकथित प्रगतिशील बुद्धिजीवी हैं उनके वोट सील गए थे कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। अदरवाइज किसी दूसरे स्टेट में ऐसी घटना हो जाए तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सोशल मीडिया पे तूफान बच जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की घटनाओं को लेकर के सब शांत रहे। अब हाई कोर्ट में जैसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट सौंपी उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हुआ तो तूफान तो मचना ही है। तो इस पर नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।